हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करेंगे अपने वेव्स चैप्टर की। वेव्स की बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे वेव्स को। वेव्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे लिए, क्योंकि वेव्स से रिलेटेड अराउंड हमारे पास वेव्स है, वेव्स ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कहीं ना कहीं बेसिक्स यहीं से अपना शुरू होता है, वेव से ही शुरू होता है। तो हम वेव्स के बारे में बात करेंगे। अब जनरली अगर मैं वेव के बारे में बात कर रहा हूँ तो वेव क्या होती है? आपको पता है वेव क्या होती है? भाई वेव तरंगे, अरे अपने पास होता है ना, ऐसे वेव जनरेट होती है ना, ये वेव ही तो है और क्या है। या बेसिकली और आप क्या ले लो, एक पत्थर ले लो, पत्थर को आप पानी में डालते हो, तो पानी में डालते हो तो क्या देखते हो कि उसके अंदर इस तरीके की वेव प्रोड्यूस होती है। तो जनरली वो बेसिकली क्या है, ये अपनी वेव्स होती है। नाउ जनरली इस वेव का जो काम होता है, वो वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रेवल कराना। वेव के थ्रू क्या होता है बेटा अपना? एनर्जी ट्रेवल करती है। वेव के थ्रू क्या ट्रेवल करती है? एनर्जी। वेव के थ्रू केवल एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वेव के थ्रू क्या ट्रेवल करती है? एनर्जी। एनर्जी ट्रेवल करती है वन पॉइंट से अनदर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी अगर मेरी ट्रेवल कर रही है, वो वेव का काम होता है। तो वेव का काम क्या होता है? एनर्जी को ट्रेवल कराना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रेवल कराना। अब जनरली ये जो वेव्स है अपने पास, ये वेव अपने पास दो तरीके की है। एक अपने पास होती है मैकेनिकल वेव और एक अपने पास होती है नॉन मैकेनिकल वेव। दो तरीके की वेव है मेरे पास, एक है मैकेनिकल वेव और एक है मेरे पास नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? जिनको मीडियम रिक्वायर्ड है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड है, वो बेसिकली मेरा क्या है? मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनी मीडियम रिक्वायर्ड। तो नो एनी मीडियम रिक्वायर्ड, that is what called as your non-mechanical wave. So mechanical wave means medium required, non-mechanical wave is no any medium required. Like जैसे मैं यहाँ पर अगर वैक्यूम क्रिएट कर दूँ और मैं लाइट जलाऊँ और मैं कुछ बोलूँ तो क्या होगा? आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा? सुनाई देगा, दिखाई देगा? दिखाई देगा बट सुनाई नहीं देगा। वाई? क्योंकि जो लाइट होती है उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉन मैकेनिकल वेव में अपनी कौन सी हो गई? लाइट। लाइट को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहीं अगर मैं साउंड वेव्स की बात करूं, साउंड वेव्स की, ये हो गई अपनी लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या है? बेसिकली नॉन मैकेनिकल वेव। वहीं साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ वैक्यूम क्रिएट करूंगा तो मुझे सुनाई नहीं देगा बट दिखाई देगा। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव एंड दिस इज व्हाट योर लाइट वेव इज व्हाट योर नॉन मैकेनिकल वेव। क्लियर है ये बात? अब जनरली इस मैकेनिकल वेव को भी हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। इस मैकेनिकल वेव को भी हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। किस किस पार्ट में? एक हमने तोड़ दिया ट्रांसवर्स वेव और एक हमने तोड़ दिया लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक अपना हो गया ट्रांसवर्स वेव और एक अपना हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब डिफरेंस क्या होता है? मतलब अगर ट्रांसवर्स वेव बोल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल रहा हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आप ये समझो, जैसे मान लो कि आपने एक स्ट्रिंग है जिसको एक हिस्से से बांध दिया यहाँ पर। अब एक स्ट्रिंग को अगर मैं एक हिस्से से बांधूंगा और इस पॉइंट से जाके मैं इस रस्सी को ऐसे करके चलाऊंगा तो इसमें क्या होगा? इसमें एक वेव जनरेट होगी। ऐसे क्या जनरेट होगी? एक वेव जनरेट होगी। अब देखो वेव जनरेट हो रही है तो वेव की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पर कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखूंगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आप ये समझो कि यहाँ पर अब क्या है कि रस्सी थी, तो इस रस्सी में जो पार्टिकल थे सारे के सारे, इस रस्सी में क्या थे? ये पार्टिकल थे, सारे के सारे पार्टिकल थे। अभी जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। बस ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? पार्टिकल ऐसे नहीं, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। और जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी इधर जा रही है, वो एनर्जी किधर जा रही है? इधर जा रही है। तो जनरली पहली चीज हम ये बोल सकते हैं कि वेव ट्रांसफर्स एनर्जी without propagation of a particle। पार्टिकल का कोई प्रोपोगेशन नहीं होता है, ठीक है ना भैया? पार्टिकल जो रहता है वो पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे बट ऑसिलेट करता रहता है। पार्टिकल अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है। बट बेसिकली जो आपकी वेव है
वो आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। क्लियर और नॉट? तो वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, बात जानते हैं, बट यहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है। पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, पार्टिकल इसी पोजीशन के अबाउट क्या करता रहता है, बेसिकली ऑसिलेट करता रहता है। तो दूसरी चीज यहाँ पर दो वेलोसिटी हो गई, एक हो गई बेटा मेरे पास ये भी क्या हो गया मेरे पास वेव वेलोसिटी, ये भी मेरे पास क्या हो गया वेव वेलोसिटी, जिससे वेव चल रही है। वेव चलने का मतलब है एनर्जी जिससे चल रही है, तो ठीक है ना, चाहे वेव वेलोसिटी बोलो एनर्जी वेलोसिटी बोलो, बात एक है। तो वेव वेलोसिटी है, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऐसे 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 ये ऑसिलेट कर रहा है, ये क्या है, ये है पार्टिकल वेलोसिटी। तो जनरली इन द वेव मोशन पार्टिकल वेलोसिटी and wave velocity are both different। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट होता है। वेव की वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेव की वेलोसिटी क्या है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जिससे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेव जिससे चल रही है वो वेव वेलोसिटी, और ये दोनों वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है। दूसरी चीज कि ये जो वेव वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तीसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि जो वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेव वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट पार्टिकल वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो आपकी चेंज होती रहती है, बट जो वेव वेलोसिटी आपकी रहती है वो क्या रहती है, आपकी फिक्स रहती है। जो वेव वेलोसिटी अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, बट ये पार्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी, क्या एक्सप्रेशन होगा सर, किस हिसाब से चेंज होगी, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। बट अभी जनरल बातें पता होनी चाहिए कि भैया वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, बट उधर पार्टिकल का प्रोपोगेशन नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी तो डिफरेंट थिंग है। तीसरी चीज की वेव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या रहती है, चेंज रहती है। अभी इतनी बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बातें अपने को याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज और मैं बताऊं, इस वेव के अंदर खेल कैसे चल रहा होता है, कि इस वेव के अंदर खेल ऐसे चलता है कि जो एनर्जी है वो पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, मतलब जो एनर्जी है वो पहले एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, मतलब इस तरीके से पार्टिकल टू पार्टिकल वो क्या होती रहती है, आपकी ट्रांसफर होती रहती है। तो जो एनर्जी है वो पार्टिकल टू पार्टिकल इस तरीके से ट्रांसफर होती है, पहले एक पार्टिकल से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे एनर्जी जाती रहती है। तो कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जा रही है तो कुछ ना कुछ समय लेगी, फिर यहां से यहां जाएगी तो फिर कुछ समय लेगी, फिर यहां से यहां जाएगी तो फिर कुछ समय लेगी। तो कहने का मतलब है एक पार्टिकल से जब दूसरे पार्टिकल को एनर्जी जा रही है तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है बेसिकली, तो कुछ ना कुछ बेसिकली क्या लगता है, कुछ ना कुछ बेसिकली टाइम लगता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ बेसिकली टाइम लगता है, और ये टाइम बार बार आने की वजह से ही क्या होता है कि इधर फेज डिफरेंस होता है। अब ये फेज डिफरेंस क्या है उसको आगे अब बात करेंगे कि बेसिकली ये फेज डिफरेंस क्या है, बट अभी के लिए अपने को याद रखना है कि ठीक है कि भाई एनर्जी जो है, तो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल कर रही है, पहले एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से पार्टिकल अपना जो एनर्जी जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। अब जनरली हमने यहाँ पर वेव को दो हिस्सों में बांटा था, मैकेनिकल वेव को, एक था ट्रांसवर्स वेव और एक था लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अगर इस ट्रांसवर्स वेव को समझे तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, जिधर पार्टिकल प्रोपोगेशन, आप देखोगे तो पार्टिकल ऐसे ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है और जो वेव है वो इधर चल रही है। तो कहने का मतलब है कि वेयर पार्टिकल प्रोपोगेशन एंड वेव propagation are perpendicular to each other, जब पार्टिकल प्रोपोगेशन और वेव प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वेव ऐसे चल रही है, तो पार्टिकल प्रोपोगेशन और वेव प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। उसको हम क्या कहेंगे बेसिकली, ट्रांसवर्स वेव। अब जनरली इस ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये अप वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो डाउन वाला पार्ट है ये नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रफ।
तो जनरली ये वाला पार्ट मेरा हो गया थ्रस्ट और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या हो गया बेसिकली थ्रस्ट। तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आया कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिधर पार्टिकल प्रोपोगेशन और वेव प्रोपोगेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ये बात। चलो एक बार आप पहले इसको नोट करो, फिर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। चलो